अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है अबाउट आईफोन्स। मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्त जिनको नहीं पता कि आईफोन्स को कैसे खरीदते हैं, खरीदते वक्त चेक कैसे करते हैं। यानी अक्सर कमेंट सेक्शन में मुझे लोग पूछते हैं कि भाई अगर हम आईफोन खरीदना चाहते हैं तो हमें कौन सी बाइंग टिप्स आप देना चाहेंगे, कौन सी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए आईफोन खरीदने से पहले। और मेरे ख्याल में सिर्फ आईफोन की फ़िज़िकल बॉडी है, उसके IMEI या उसके सीरियल नंबर के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको लाजमी चेक करनी चाहिए, और इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें कवर करूँगा। अगर आप एक आईफोन यूज़र है या आपको आईफोन्स के मॉडल चेंज करते हैं या फिर आपको आईफोन्स के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि आप आईफोन्स को चेक कैसे करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जो पाकिस्तानी मार्केट में अगर आप यूज़ करते हैं तो मेरे ख्याल में कोई भी शॉपकीपर आपको चूना नहीं लगा सकता। तो आपने मेरी जस्ट इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट लीव करना है, और कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर मेंशन करते जाना है कि कोई ऐसा फीचर जो मैंने कवर ना किया हो या आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो साथ साथ अगर आप मोबाइल फ़ोन की लेटेस्ट प्राइसेस, टिप्स एंड ट्रिक्स, अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हैं, प्राइसेस जानना चाहते हैं, ये स्मार्टफोन्स की कैमरा के रिव्यूज़, गैजेट रिव्यूज़ और अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं, तो आपने जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस करके एक अच्छा सा कमेंट भी लीव करते जाना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बोनस टिप सबसे पहले मैं देता चलूँ कि आपने सबसे पहले जब आईफोन को चेक करना है, सबसे पहले आपने अपने सीरियल नंबर को चेक करना है। अगर आपका सीरियल नंबर M से स्टार्ट हो रहा है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका आईफोन बिल्कुल न्यू है, इसमें किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं की गई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की। अगर आपका सीरियल नंबर N से स्टार्ट हो रहा है तो आपका फ़ोन जो कि कोई पार्ट रिप्लेसमेंट है, और वो पार्ट एप्पल की तरफ से सर्टिफाइड रिप्लेसमेंट है, यानी कोई ऐसा पार्ट जो इस फ़ोन का चेंज किया गया है लेकिन एप्पल ने उस पार्ट को ऑफिशियल डाला है, यानी डिस्प्ले या कैमरा या कोई ऐसी चीज़ माइक वगैरह, तो उसके सीरियल नंबर N से स्टार्ट हो रहा होगा, यानी वो रिप्लेसमेंट डिवाइस होगी। अगर आपके आईफोन का सीरियल नंबर F से स्टार्ट हो रहा है तो आपका फ़ोन एक सर्टिफाइड रिफर्बिश फ़ोन है, यानी वो फ़ोन जिनको एप्पल खुद रिफर्बिश करता है और वो सर्टिफाइड फ़ोन होते हैं, यानी उन फ़ोन में इशू कोई नहीं होता, लेकिन सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपने आईफोन चेक करते वक्त इन चीज़ों को ज़रूर चेक कर लेना। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो फ़ोन लें जिनका सीरियल नंबर M से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टिप को। सबसे पहले आपने ये भी चेक कर लेना कि आपके फ़ोन का जो नेटवर्क है वो JV तो नहीं है। JV पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप आई बटन में जाकर चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल में भी जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन JV या फैक्ट्री अनलॉक है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन लें। आपने चेक कैसे करना है कि आपका फ़ोन JV है, फैक्ट्री अनलॉक है। सबसे पहले आपने सेटिंग में जाना, सेटिंग में जाने के बाद आपने जनरल में जाने के बाद अबाउट में जाना है, लास्ट में चले जाना है। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा सिम रिस्ट्रिक्शंस। अगर तो वहाँ पर लिखा हो नो सिम रिस्ट्रिक्शन तो आपको फ़ोन फैक्ट्री अनलॉक है, यानी उसमें आप कोई भी करियर की सिम डाल सकते हैं। अगर वहाँ पर लिखा हुआ है सिम लॉक तो उसका मतलब आपका फ़ोन JV है, यानी उसमें आपको सिम चलाने के लिए एक चिप का यूज़ करना पड़ेगा, और वो पाकिस्तानी मार्केट में थोड़ा सस्ता भी आता है, तो आपने ये चीज़ें ज़रूर चेक कर लेनी है। दूसरे नंबर पर आपने अपने IMEI को ज़रूर चेक करना है। ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आपने *#06 हैश डायल करेंगे तो आपके आईफोन का जो IMEI जो कि आपको शो कर दिया जाएगा, और ये IMEI आपने कॉपी कर आपने एक वेबसाइट पर जाना है जिसका नाम है imei.info। वहाँ पर जाकर आपने उस IMEI को पेस्ट कर देना, और वहाँ पर आपको आईफोन की पूरी डिटेल दे दी जाएगी कि आपका आईफोन कब लॉन्च हुआ था, इसका कौन सा कलर है, कौन सा स्टोरेज वेरिएंट है, कौन सी MB ID है, और उसकी सारी हिस्ट्री आपको शो हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे फ़ोन होते हैं जिनकी बॉडी चेंज हो जाती है, तो उस वेबसाइट पर आपको ये ज़रूर पता लग जाएगा कि आपके आईफोन की बॉडी चेंज नहीं है या कोई पार्ट रिप्लेसमेंट नहीं है, तो ये भी आपने ज़रूर चेक कर लेना है। दूसरे नंबर पर आपने अगर ये चेक करना है कि आपके आईफोन के बैटरी साइकिल काउंट कितने हैं, या आपका आईफोन कितनी बार चार्ज हो चुका है, आपके आईफोन की जो कि हाउसिंग है वो ओरिजिनल है, आपके आईफोन का कोई पार्ट रिप्लेस्ड नहीं है, कैमरा वगैरह, तो आपने इसको चेक करने के लिए आपने अपने लैपटॉप या PC में 3U टूल को इंस्टॉल कर देना है। 3U टूल को इंस्टॉल करने के बाद आपने आईफोन को केबल के ज़रिए कनेक्ट करना है। वहाँ पर आपके आईफोन की सारी ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट आपके सामने शो हो जाएगी। उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके आईफोन कितना ज़्यादा ओरिजिनल है, या इसके कोई पार्ट चेंज नहीं है, या इसकी बैटरी साइकिल काउंट कितने। मेन उसका रीज़न ये होता है कि आप बैटरी साइकिल काउंट चेक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते तो आप अपने IMEI को, जो पिछला टिप मैंने बताया, imei.info पर जाकर पेस्ट करके आप चेक कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे बहुत सारे भाई, मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त जिनको पता नहीं चलता कि आपके आईफोन की स्क्रीन ओरिजिनल है या नहीं है, तो अगर आप आईफोन 8 या 8 प्लस से ऊपर जितने भी मॉडल खरीद रहे हैं तो आपने अपने आईफोन की जो कि
ट्रू टोन ज़रूर चेक करनी है अपनी डिस्प्ले की सेटिंग में जाकर। अगर आपके आईफोन की ट्रू टोन ऑन है तो आपकी डिस्प्ले ओरिजिनल है, यानी बहुत सारे ऐसे आफ्टर मार्केट भी आते हैं ट्रू टोन वाले फ़ोन या ट्रू टोन वाली डिस्प्ले जो कि काम करती है, लेकिन ट्रू टोन जब आप ऑन करते हैं तो आपके आईफोन का कलर थोड़ा सा चेंज होता है, यानी स्क्रीन का कलर थोड़ा चेंज होता है। तो आप इसके ज़रिए भी चेक कर सकते हैं कि आपके आईफोन की डिस्प्ले ओरिजिनल है या नहीं है। चौथे नंबर पर अगर आप आईफोन XS से ऊपर कोई मॉडल ले रहे हैं तो आप अपने आईफोन की सेटिंग में जाकर भी चेक कर सकते हैं कि आपके आईफोन का कोई पार्ट रिप्लेस तो नहीं है या आपका फ़ोन ओपन तो नहीं है। इसके लिए आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने जनरल में जाना है और जनरल में जाने के बाद आपने अबाउट में चले जाना। वहाँ पर आपको आपके आईफोन की पार्ट रिप्लेसमेंट हिस्ट्री शो हो जाएगी। अगर आपका आईफोन ओपन है या उसका कोई पार्ट रिप्लेस है तो वहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा कि एक रिप्लेसमेंट पार्ट इस फ़ोन में जो कि चेंज किया गया है, तो आपको ऑटोमेटिकली ऊपर ही वार्निंग दे दी जाएगी। तो आप वो फ़ोन बदलें जिस पर किसी भी किस्म की कोई वार्निंग शो हो रही है कि इसका कोई पार्ट चेंज है, या अगर आप ले रहे हो तो आपको थोड़ी कम प्राइस में वो फ़ोन लेना चाहिए। 5वें नंबर पर एक बोनस टिप जो बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है कि आपने मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त ये सवाल कर रहे होते हैं कि यार हम ये कैसे चेक करें कि हमारा फ़ोन वाटर पैक है या नहीं है। तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपने जो कि मुंह के आगे रख के फ़ोन की जो आवाज़ स्पीकर वाली ग्रिल होती है उसमें हवा डालनी है, ऐसा नहीं करना। आपने सबसे पहले सिम ट्रे को निकालना है। सिम ट्रे को निकालने के बाद आपने किसी भी टॉर्च लाइट को अपनी सिम ट्रे वाली जगह या सिम ट्रे वाला होल है उसमें आपने लगाना है। अगर तो वहाँ पर एक रेड लाइन आपको नज़र आ रही है तो आपको फुल वाटर बैक नहीं है, और अगर आपको एक वहाँ ग्रीन लाइन नज़र आ रही है तो ये बात आप समझ सकते हैं कि आपका जो फ़ोन है वो वाटर पैक है। तो ये एक टिप है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। 6वें नंबर पर आप अपने आईफोन की फ़िज़िकल बॉडी को ज़रूर चेक करें कि उस पर किसी किस्म का कोई डेंट तो नहीं है, बॉडी पर कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, और बॉडी को ऑल चेक करें। फ़ोन को चार्जिंग पर लगा कर भी चेक कर लें, कैमरा वगैरह को ऑन करके चेक कर लें, कैमरा वगैरह में कोई डस्ट तो नहीं है, और मतलब सारी फिज़िकल जो कि उसको चेक कर लें कि इस पर किसी किस्म का कोई स्क्रैचेस या डेंट नहीं है। अगर स्क्रैचेस या डेंट है तो आप उसकी प्राइस को थोड़ा सा कम कर लें। यानी ये आके आपसे कुछ बोनस टिप शेयर कर रहा हूँ जो हर बंदा किसी को नहीं पता था। 7वें नंबर पर आपने अपने आईफोन के सारे बटन को चेक करना है। सबसे पहले आपने पावर बटन को चेक करना है, फ़ोन को ऑफ करके ऑन करना है, यानी सारे बटन को आपने चेक करना है कि प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं यानी। इसके बाद आपने वॉल्यूम डाउन वाले बटन को चेक करना है, वॉल्यूम अप वाले बटन को चेक करना है। साथ साथ आपने जो कि वाइब्रेशन वाला बटन है, वाइब्रेशन ब्लॉकर, उसको भी आपने चेक कर लेना है कि वो वाइब्रेशन कर रही है या नहीं। आप चेक कर सकते हैं। एंड्रॉइड यूज़र को तो नहीं पता होगा, लेकिन आईफोन यूज़र को तो पता ही होगा कि आईफोन में एक साइलेंट बटन होता है, फिजिकल बटन, तो आपने उसको भी चेक कर लेना। और अगर फिजिकल बटन पर हैप्टिक वगैरह या कोई वाइब्रेशन कर रहा है तो वो आपका बटन ठीक है। तो इसके बाद 8वें नंबर पर आपने अपने आईफोन की वाइब्रेशन को ज़रूर चेक कर लेना। बहुत ज़्यादा ऐसे शॉपकीपर जो आईफोन को रिपेयर करते वक्त या आईफोन में कोई पार्ट रिप्लेस करते वक्त उसका टैप्टिक इंजन निकाल लेते हैं। बेसिकली टैप्टिक इंजन का काम ये होता है कि आपके आईफोन में जितनी भी वाइब्रेशन और हैप्टिक हो रहे होते हैं उसका काम उनको जनरेट करना है। तो आपने वाइब्रेशंस और हैप्टिक को ज़रूर चेक कर लेना है। कोई गेम वगैरह ऑन करके या कोई साउंड वगैरह ऑन करके या कॉल करके आपने चेक कर लेना है कि आपके हैप्टिक्स, 3D टच और वाइब्रेशन प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लास्ट नंबर पर 10वें नंबर पर एक और बोनस टिप आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान से बाहर तो अगर कोई बंदा फ़ोन ले रहा है तो ये टिप उसके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए एक PTA फ़ोन अप्रूव ले रहे हैं तो आपने सबसे पहले अपने आईफोन में एक DIS के नाम से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। यानी ये PTA की तरफ से एक एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपने अपना IMEI देना, *06#9 करके आप IMEI देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर आपने 15 नंबर का एक अपना IMEI देना, तो वहाँ पर आपको बता दें कि ये आपका फ़ोन PTA अप्रूव है या नहीं है या नॉन PTA। तो ये ज़रूर चेक किया करें। बहुत ज़्यादा दुकानदार या जिनको ऐसा पता नहीं होता या बहुत ज़्यादा दुकानदार जानबूझकर आपको नॉन PTA अप्रूव सेल करके PTA अप्रूव की कीमत ले लेते हैं। तो आपने ये चीज़ें लाजमी चेक कर लेनी है, और ये कुछ वो चीज़ें जो आपने खुद चेक करनी होती है। हर दुकानदार आपको ये चीज़ें नहीं बताता, और अगर आप अपने पैसे से प्यार करते हैं तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक तो देखा ही होगा, और इन टिप्स को फॉलो करके मेरा नहीं ख्याल कि आपको अब आईफोन की लाइनअप में कोई बंदा चुना लगा सकेगा। तो ये टिप्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और इनमें से कौन सा टिप आपको अच्छा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। जिसका आपको नहीं पता था वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करते चलें। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत है। अस्सलाम वालेकुम।